Lesson 3, Aquatic Animal. Aquatic animal are the creatures that live in water. Aqua यहाँ पर हम किसे कहते हैं? वाटर को कहते हैं। तो जो भी वाटर में रहता है those are called aquatic animal. Aquatic animals are the creatures that live in water. Creature यानी जो भी animals होते हैं, living beings होते हैं, those are all called creatures. So they are of various size, colors, sizes, shape and forms. तो ये तो हमें पता ही है। हमने छोटी फिश भी देखी हैं, बड़ी फिश भी देखी हैं. Then we have seen sharks also. टीवी में देखा है. whale फिश हम लोग देख चुके हैं. Then starfish, jellyfish, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस हम देख चुके हैं. तो कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है. सम आर वेरी स्मॉल एंड सम आर वेरी large in size. So they are found in stream, pond, lakes, rivers, seas and ocean. These are all water sources. तो आपको वो जो फिशेस हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं. नॉर्मली जो बड़ी बड़ी फिश होती हैं लाइक शार्क फिश, वेल फिश, वो आपको पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, सीज में देखने को नहीं मिलेंगी. वो ओशंस में ही रहती हैं. और जो छोटी छोटी फिश होती हैं वी कैन फाइंड इन स्ट्रीम्स, पॉन्ड, लेक, रिवर एंड सीज वेरी इजीली. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पिक्चर इज हेयर ऑफ ईल फिश. ये स्नेक की तरह दिखता है लेकिन ये स्नेक नहीं होता है. ये थोड़ा सा स्नेक्स के जैसा राउंड नहीं होके फिश के जैसा चपटा यानी पतला होता है, इसलिए इसे कहते हैं फिश. यानी ये है एक ईल फिश. EELFISH ईल फिश. एंड सेकेंड वन इज एंजल फिश. एंजल के जैसी दिख रही है, इसके दो एंजल के जैसे पंख हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं एंजल फिश. ANGELFISH. द नेक्स्ट इज हेयर शार्क. तो शार्क तो हमने मूवीज़ में, बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा. शार्क फिश के बड़े बड़े टीथ दिखाते हैं. तो वो क्या होती हैं, जो शार्क फिश होती हैं वो फिश खाती हैं. तो साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं और बेसिकली ये आपको नॉर्मली आपको ओशंस में या सी में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है वहीं देखने को ज़्यादा मिलती हैं. देन नेक्स्ट इज हेयर बटरफ्लाई फिश. इसके पीछे का पोर्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा इसे बटरफ्लाई फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बटरफ्लाई के जैसे फिन्स होते हैं. देन नेक्स्ट इज हेयर डॉल्फिन. तो डॉल्फिन तो सबको पता ही है. तो डॉल्फिन जो होती है वो पानी के बाहर जंप करते करते स्विम करती है, क्योंकि डॉल्फिन जो है वो बाहर पानी के बाहर आती है ताकि वो इजीली ब्रीथ कर सके यानी सांस ले सके. नेक्स्ट इज जेली फिश. इसे हम जेली फिश कहते हैं और इसी से हम जो जेली बीन्स खाते हैं उसका नाम पड़ा है, लेकिन ये जेली फिश होती है और ये जेली के जैसी दिखती है, लेकिन अगर आप इसे टच करेंगे तो आपको करंट लग सकता है. देन लास्ट इज हेयर 7 नंबर स्टार फिश. इसका शेप स्टार की तरह होता है इसलिए इसको स्टार फिश कहते हैं. एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स. एक्सटिंक्ट यानी जो ख़त्म हो गए हैं, जो अब हमें नहीं मिलते हैं, अब हम नहीं देख सकते, जैसे कि डायनासोर. अभी तो हमें पता है कि डायनासोर नहीं है, पहले हुआ करते थे लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि अब वो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे. तो वो होते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स. और ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ थी. स्पीसीज़ यानी बहुत सारी बर्ड्स की भी टाइप्स थी जो हमें अब देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं. बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे थे जो हम पहले होते थे लेकिन अब वो सरवाइव नहीं करते और वो ख़त्म हो चुके हैं. या तो हमने उन्हें मार दिया है और या फिर टाइम से पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके कारण उनका सर्वाइवल ख़त्म हो चुका है. अब वो यहाँ पे इस अर्थ पे नहीं रहते. तो दोज आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल. एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज वो होती हैं जो अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, यानी ख़त्म होने वाली हैं. जैसे कि टाइगर्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि टाइगर्स जो हैं वो अब कभी भी ख़त्म हो सकते हैं. इवन 4000 और 5000 के अराउंड ही टाइगर बचे हैं. तो वो टाइगर्स जो हैं वो ख़त्म होने की कंडीशन में हैं. इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम भी चला रही है ताकि हम इन टाइगर्स को सेव कर सकें. इस तरह से और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड स्पीसीज़ हैं जिनको बचाने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है. बिकॉज इफ़ दे विल एक्सटिंक्ट
तो वो पूरी की पूरी स्पीसीज़, पूरी की पूरी जाति जो है एनिमल्स की ख़त्म हो जाएगी और हमें वो कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक्सटिंक्ट एनिमल आर दो स्पीसीज विच आर नो लॉन्गर लिविंग, जो अब जिंदा नहीं है, एक भी जिंदा नहीं है। On the other hand, endangered animals are the species they are under the threat of extinction. और endangered animals कौन से होते हैं? जो under the threat of extinction यानी कि ख़त्म होने की कगार पे हैं, ख़त्म होने वाले हैं। They are going to finish. Not a single animal will survive at the time. See the given animals below and write X against the extinct animal and EN against the endangered one. तो यहाँ पर बॉक्सेस दिख रहे हैं। इन बॉक्सेस में आपको जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनके नीचे EX लिखना है और जो ख़त्म होने वाले हैं यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं तो उनके नीचे EN लिखना है। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पिक्चर है, एक वेल फिश दिख रही है आपको। वेल फिश जो है वो अब बहुत ही कम हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? दे आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो EN लिखना है। द नेक्स्ट इज अ स्पीसीज ऑफ लेपर्ड, चीता। तो यहाँ पर चीता भी बहुत कम हो गए हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? EN लिखना है यानी एंडेंजर्ड लिखना है। देन टाइगर इज ऑल्सो हेयर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टाइगर का तो पता ही है हमें, EN लिखना है यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज लिखना है। देन डायनासोर्स तो अभी एक भी नहीं बचा है यानी वो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ EX लिखना है। देन राइनोसॉर्स सबने देखा ही होगा, तो गैंडा जो है वो ख़त्म होने की कंडीशन में है, तो वी विल राइट हेयर EN यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज। देन एलिफेंट इज देयर, तो एलिफेंट के लिए भी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? EN एंडेंजर्ड स्पीसीज। देन डोडो बर्ड इज देयर, एक तरह की बर्ड हुआ करती थी ये, तो ये बर्ड जो है अब हमें देखने को नहीं मिलती है, ख़त्म हो चुकी है, तो वी विल राइट हेयर EX यानी एक्सटिंक्ट। देन वन टाइप ऑफ मंकी की भी डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं, तो ये जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म होने वाली है, तो ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ यानी EN में आता है। देन ये क्या होते हैं? गोरिल्ला, तो जो गोरिल्ला हैं तो वो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं। तो मंकीज़ की भी हमें देखा होगा बहुत डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो वो भी ख़त्म होने की कंडीशन में है, तो वी विल राइट हेयर EN। अभी आपको ये आंसर ढूंढना है, इन विच ईयर वॉज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? कौन से साल में प्रोजेक्ट टाइगर, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो टाइगर्स की स्पीसीज़ को ख़त्म होने से बचाने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें डिफरेंट टाइगर्स के लिए रिजर्व पार्क बनाए गए थे। गिर फॉरेस्ट का नाम जैसे आपने सुना होगा, तो जो गिर फॉरेस्ट है वो किसके लिए बनाया गया है? लायन के लिए बनाया गया है। तो वैसे ही टाइगर को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वो कौन से साल में शुरू किया गया था, ये आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है? तो दिस इज़ योर होमवर्क। विच इज़ द स्लोएस्ट मूविंग फिश? स्लोएस्ट मूविंग फिश यानी सबसे धीमे कौन चलती है? तो हमने सुना है जैसे कछुआ सबसे धीमे चलता है, पर कछुआ कोई फिश तो होता नहीं है, तो कछुआ इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल। तो सबसे धीमे कौन सी फिश चलती है? तो उसका नाम है डाफ सी हॉर्स। सी हॉर्स का नाम सुना होगा आपने, हॉर्स के जैसा मुंह होता है इसलिए उसको कहते हैं सी हॉर्स। तो जो डाफ सी हॉर्स है वो सबसे धीमे चलता है।